डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पायरिकुलेरिया के बारे में बताया, तो आज का हमारा अगला टॉपिक है फ्यूजेरियम। तो सब डिवीज़न ड्यूटेरोमाइकोटिना का 5वां सदस्य है फ्यूजेरियम, और फ्यूजेरियम के द्वारा उकठा रोग लगता है, जो कि प्रायः अरहर के पौधों में अधिकांश देखा गया है और अन्य फसलों में इसका प्रकोप कुछ कम होता है। तो हम देख लेते हैं फ्यूजेरियम के बारे में। सिस्टेमेटिक पोजीशन: किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटिना, क्लास हाइफोमाइसिटीज, ऑर्डर ट्यूबरकुलरीज, फैमिली ट्यूबरकुलेरिएसी, जीनस फ्यूजेरियम और स्पीशीज यूडम। तो यानी इससे स्पष्ट है कि फ्यूजेरियम यूडम के द्वारा अरहर का उकठा रोग लगता है। और हम देखते हैं इसके हैबिटेट यानी आवास के बारे में कि फ्यूजेरियम अनंतिमकुल ट्यूबरकुलेरिएसी का अपेक्षाकृत एक बड़ा वंश है, जिसके अंतर्गत लगभग 50 जातियाँ पाई जाती हैं, जो कि मृदा में तथा कार्बनिक पदार्थों पर व्यापक रूप से मिलती हैं और विभिन्न फसलों पर विकल्पी परजीवी के रूप में रहती हैं एवं उनमें संवहन तंत्र म्लानी या उकठा रोग तथा मूल विगलन रोग उत्पन्न करती हैं। जीवन चक्र: फ्यूजेरियम का कवक जाल महीन, शाखित, काचाभ, पटयुक्त, बहुकेंद्रकी कवक तंतुओं वाला होता है। इस कवक के लैंगिक जनन में 3 प्रकार के बीजाणु बनते हैं: माइक्रोकोनिडियम, दूसरा माइक्रोकोनिडियम और तीसरा क्लैमिडो बीजाणु या क्लैमिडोस्पोर्स। माइक्रोकोनिडियम छोटे, दीर्घवृत्ताकार या वक्राकार, एक कोशिक अथवा 1 या 2 पटयुक्त होते हैं और यह कवक तंतुओं के शीर्ष पर मुक्त रूप से बनते हैं। और माइक्रोकोनिडियम पौधे के तने पर भूमि के समीप वाले भाग पर पीठिकाए कवक जाल द्वारा बने तल्पों में बनते हैं, जिसे स्पोरोडोकियम कहते हैं। यानी यह मृदा से थोड़ा सा ऊपर तने पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, जो कि कुछ लंबे, मुड़े हुए, वक्राकार, सिरे पर नोकदार और आधार पर ग्रंथिमय और 3 से 4 पटयुक्त होते हैं। और क्लैमिडो बीजाणु परपोषी ऊतक के भीतर कवक तंतु की किसी भी कोशिका के अथवा कभी कभी पुराने माइक्रोकोनिडियम के कोशिकाओं के गोल हो जाने से बनते हैं। कवक तंतु की कोशिकाएं आकार में गोल होकर फूल जाती हैं तथा इनके चारों ओर एक मोटी भित्ति बन जाती है। इस प्रकार कवक तंतु की कोशिकाएं क्लैमिडो बीजाणुओं की श्रृंखला में बदल जाती हैं। क्लैमिडो बीजाणु मोटी भित्तियुक्त अंडाकार या गोलाकार, अकेले या 2 से 3 की श्रृंखला में अंतर्वृष्टि होते हैं और भूमि में अनेक वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। यानी इससे स्पष्ट हो गया कि यह केवल सॉइल के द्वारा यानी मिट्टी के द्वारा ही एक खेत से दूसरे खेतों पर अपना आक्रमण करता है। तो इस प्रकार से ये फिगर है फ्यूजेरियम का। जो ए नंबर है, तो ए नंबर है जो है माइक्रोकोनिडिया का, और बी नंबर है कोनिडियो 4 के साथ स्पोरोडोकिया लगा हुआ है, और सी नंबर है माइक्रोकोनिडियम की कोशिकाएं फूली हुई हैं और जिससे कि क्लैमिडो बीजाणु का या क्लैमिडोस्पोर्स का निर्माण हो रहा है। और इस प्रकार से
यह सदस्य यानी फ्यूजेरियम यहीं पे समाप्त होता है।